नमस्कार भक्तगण, अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी 2023 कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, मंत्र क्या है, इसका महत्व क्या है और अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा क्या है, इसी सिलसिले में हमारी आज की ये श्रृंखला है। तो दोस्तों, नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे साधारण लोक भाषा में अहोई आठे या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी यानी कि दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसीलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। वर्ष 2023 की अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर रविवार के दिन होगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्यरात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर यानी रविवार के दिन है, तो इसी दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्प योग का शुभ संयोग बन रहा है और इस योग में रखे व्रत का जो लाभ है वो दुगना हो जाएगा। आखिर अहोई अष्टमी व्रत का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अपने बच्चों की रक्षा और उनकी उन्नति तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से, व्रत रखने के प्रभाव से माताएं अपने संतान और दोनों के जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं। साथ ही साथ उनके सभी परेशानियों का स्वतः निवारण हो जाता है और सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। आइए भक्तगण, अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष बेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर का उपवास रखने के बाद सायंकाल यानी शाम को सूर्यास्त होने के बाद जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का प्रयोग करें। उसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे कि हलवा, पूड़ी, मिठाई आदि का भोग माता अहोई को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की व्रत कथा पढ़ें। उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे ये प्रार्थना करें कि अहोई माता आप मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी के दिन मंत्रोच्चारण करना होता है। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रियनंदाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। भक्तगण, आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की पौराणिक और पारंपरिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ साथ जंगल की ओर चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी साही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से एक स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके उनसे विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुराही गाय की सेवा करने की उसे सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वे देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे मार दिए हैं। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है।
गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं देने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अष्टमी अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। भक्तगण, एक और दंत कथा काफ़ी प्रचलित है अहोई अष्टमी से संबंधित, आइए उसे भी सुन लेते हैं। दंत कथा के अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहाँ पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उसकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी से संबंधित पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अहोई अष्टमी से संबंधित जानकारी और कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे इस कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का इस कथा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलेंगे, अहोई अष्टमी माता की जय।